हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अवर सीपीटी क्लासेस। और आज हम क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का असर्शन और रीजंस वाला जो पोर्शन है उसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्या किया है कि जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बेस्ट और इम्पोर्टेंट असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, तो असर्शन और रीजंस की अगर बात किया जाए तो आपको पता ही है कि एक क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको एक रीजन भी दिया जाता है। क्या ऊपर वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका नीचे दिया गया रीजन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो इसके आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। इसके 4 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका असर्शन सही है, रीजन सही है, साथ में जो रीजन है असर्शन का एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ए को क्या करना होता है, आपको टिक करना होता है। सेकंड ऑप्शन होता है आपका बी, जिसमें असर्शन भी सही होता है, रीजन भी सही होता है, बट उसका जो रीजन है आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी ऑप्शन को टिक करते हैं। ऑप्शन सी होता है आपके पास में असर्शन तो सही है बट आपके पास में जो रीजन है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो रीजन गलत होने पे क्या होता है आपके पास में, आपको टिक करना होता है ऑप्शन सी। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग किसके, ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी आपके पास में होता है जब असर्शन भी गलत होता है, आपके पास में रीजन भी गलत होता है, तब आपको क्या करना होता है, ऑप्शन चूज करना होता है डी ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिए हुए कुछ इंपोर्टेंट आपके पास में जो असर्शन और रीजन है उनके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे आज की वीडियो का जो पहला असर्शन है बेटा, वो असर्शन का जो पहला वो है आपके पास में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बिल्कुल सही है। जब भी क्या होता है, लाइम वाटर से होते हुए क्या होता है, मिल्की गैस निकलती है, तो आपके पास में CO2 गैस निकलती है, तो उसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। इसका रीजन जो असर्शन तो बिल्कुल सही है भाई। अब रीजन जो दिया है वो कह रहा है कि CO2 सोल्यूलाइज द वाटर। सोल्यूलाइज का मतलब होता है कि सोल्यूलाइज करना, मतलब घोलना। क्या CO2 वाटर को घोल देती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। CO2 जो होता है वाटर को सोल्यूलाइज नहीं करती है, तो इसका असर्शन तो सही है, रीजन क्या है आपके पास में गलत है। और जब असर्शन सही होता है, रीजन गलत होता है, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास में, सी। तो फर्स्ट वाला हो गया, तो क्या होगा आपके पास में, सी। हम बात करते हैं सेकंड की। अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, आपने क्या किया, एक गिलास में वाटर लिया, उसमें क्या कर दिया आपने, अगर 1 स्पून शुगर डिजोल्व की तो उसको घुलने में काफ़ी टाइम लगता है। आपने दूसरे गिलास में पानी लिया, उसमें क्या कर दिया, वाटर में 1 शुगर का 1 स्पून डाला और उसमें क्या कर उसको नीचे से हीट प्रोवाइड की, तो वो जल्दी से घुल जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा इसलिए सॉल्यूशन का, इसलिए वो क्या हो गया, आसानी से घुल गया। तो टेम्परेचर बढ़ने पर केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ये तो ठीक है, बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखा जाए तो रीजन कह रहा है एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। बिल्कुल सही है भाई। आपने देखा होगा पानी को गर्म नहीं किया गया तो पानी के मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, बट जब पानी को हम लोग गर्म करते थे तो उसके क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा कि बबल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, बुलबुले टाइप के निकलना स्टार्ट होते हैं, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसके मॉलिक्यूल्स फास्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। मतलब इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, एकदम सही है। अब एक्सप्लेनेशन सही होने की वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ए। इसका ऑप्शन क्या हो गया आपके पास में, ए। थर्ड की बात करें तो थर्ड में दिया है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड को डिसॉल्व करते हैं, ना कि एसिड में वाटर को। बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में किसको डालते हैं, H2SO4 एसिड जो होता है उसको डालते हैं। उसका रीजन दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। वाटर की स्पेसिफिक जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही, हाँ होती है। आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी बेटा कि एसिड से ज़्यादा वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास में, ज़्यादा होता है। इस वजह से आपके पास में ये क्या कह रहा है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या एक्सप्लेनेशन सही है इसका, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये
ये भी बात कर रहा है असर्शन किसके बारे में, वाटर के बारे में, और ये भी बात कर रहा है किसके बारे में, वाटर के बारे में, मतलब दोनों में कोरिलेशनशिप है। दैट्स व्हाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है इसका, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसका भी ऑप्शन क्या होगा आपके पास में, ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। सोडियम मेटल को कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, बिल्कुल सही है। हमारी लैब में क्या है, सोडियम को हमने क्या कर रखा है, कैरोसिन ऑयल के अंदर रख रखा है। इसका रीजन जो असर्शन बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दौरा नहीं है कि असर्शन सही है या नहीं। रीजन देखते हैं, सोडियम मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एयर में जब उसको रखा जाता है तो सोडियम मेटल क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, ऐसा होता है कुछ ये नहीं। जब भी सोडियम मेटल को हम लोग फ्री छोड़ देंगे बेटा, तो वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेल्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका रीजन गलत है, असर्शन सही है। और जब भी ऐसी कंडीशन बनती थी तो मेरे नाम के अकॉर्डिंग इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्या हो गया इसका ऑप्शन, सी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैरोसिन corrosion of iron is commonly known as rusting, मतलब आयरन का खराब होना ही रस्टिंग कहलाता है। सही है, हमने क्लास 10 में पढ़ा भी है कि जो आयरन में जो रस्टिंग लगती है वो क्या होता है, कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी एसिड, मॉइस्चर या फिर एयर की वजह से किसी भी मेटल के जब भी बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, या फिर वो मेटल अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, लूज करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कोरोजन बोला जाता है। तो असर्शन तो हमसे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि असर्शन में उसने कुछ भी गलत नहीं बोला है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में ये बोल रहा है बेटा आपसे, कोरोजन ऑफ आयरन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आयरन, कि जो कोरोजन है आपके पास में वो वाटर और किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर की प्रेजेंस में होता है। रीजन भी सही है, बट उसमें ये भी चीज ध्यान रखना, इसमें एक और वर्ड ऐड होना चाहिए था आपके पास में, एसिड्स, वो इसने ऐड नहीं किया। तो हम भी तब भी हम लोग इन दोनों के बेसिस पे देखें तब भी रीजन सही है आपके पास में। बट असर्शन में वो बात कर रहा है किसके बारे में, आयरन के बारे में। असर्शन में किसके बारे में बात कर रहा है, वो आयरन की कोरोजन के बारे में, और इसमें ओनली बात कर रहा है किसके बारे में, कोरोजन के बारे में। तो असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, बट ये उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी वजह से इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा उठाएगा आपके पास में, ऑप्शन बी। देखिए ज़्यादातर कन्फ्यूजन हम लोगों को सी और डी ऑप्शन में नहीं होता है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो होता है बेटा हम लोग को ए और बी ऑप्शन में ही होता है। और ए और बी ऑप्शन में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप तभी पता कर सकते हो जब आपको क्या होगा, हर एक कॉन्सेप्ट की इंडिविजुअली क्या होगी, बारीक से बारीक आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट असर्शन की ओर। नेक्स्ट असर्शन है आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर देता है आपको। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इधर का मैं पोर्शन रफ कर देता हूँ बेटा, इधर हो गया हम लोग का। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये कह रहा है कि हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो हीट करने पर इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। बट हमें पता है बेटा जब भी हीट किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, बिल्कुल बनता है, बट इसके साथ में बनती है क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब असर्शन क्या है, गलत। और जब भी आपको असर्शन गलत मिल जाए आपको ना तो रीजन पे जाना की कोई जरूरत नहीं है, आपको रीजन पे जाना ही नहीं। असर्शन गलत मिल गया तो ऑप्शन डी ही होगा आपके पास में। वैसे रीजन में क्या क्या है आपके पास में, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस,
मतलब जब भी हीट प्रोवाइड की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट को, वो डिकम्पोज हो जाता है। रीजन सही है भाई, बट तुम्हारे ऊपर के जो स्टेटमेंट है वो आपने पहले से गलत दे रखा है, इस वजह से आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, डी ऑप्शन। साथ में हीट भी निकलती है यहाँ पर और लाइट भी रहेगा आपके पास में, हीट हो गया है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब क्विकलाइम जब भी क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, कितनी तरीके से, रैपिड तरीके से। विगरसली का मतलब क्या होता है, रैपिड मतलब बहुत तेजी से। हीट रिलीज वाटर एंड हीट, वाटर रिलीज करता है और हीट रिलीज करता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, हीट भी रिलीज करेगा और ये वाटर भी रिलीज करेगा। बट इसका रीजन क्या रहेगा, एरोकेमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन है आपके पास में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर हीट निकल रही है बेटा तो एक्सोथर्मिक ही होगी। और उसने वर्ड बोला है एबव केमिकल रिएक्शन। एबव केमिकल रिएक्शन कौन सी, जिसमें ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब दोनों में को रिलेशनशिप है। इसका असर्शन भी सही है आपके पास में और इसका रीजन भी क्या है आपके पास में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब असर्शन सही है आपके पास में रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए आपके पास में क्या, ए। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास में, ए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। Photosynthesis is considered as an endothermic reaction. Energy gets released in the process of photosynthesis. Photosynthesis जो प्रोसेस होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में जब भी कोई प्लांट क्या करता है आपके पास में खुद के लिए भोजन बनाता है तो उसको बोला जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। या फिर बोल सकते हैं रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है तो उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सही है भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपने आप के लिए भोजन बना रहे हैं, मतलब एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, बिल्कुल सही है। असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है आपके पास में, बट इसका रीजन क्या कह रहा है, एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। प्लांट्स के लिए भोजन बन रहा है, मतलब प्लांट्स को भोजन की जरूरत है, वो सनलाइट की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, और जब सनलाइट की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं दैट्स मीन्स वो एनर्जी रिलीज थोड़ी ना करेंगे बेटा, वो एनर्जी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। और कंज्यूम करने की वजह से जब भी एनर्जी कंज्यूम होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसको तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। बट ये कह रहा है कि एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, ये इसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। तो ये तो गलत है आपके पास में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है, वो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो देखा गया बेटा इसका असर्शन तो बिल्कुल सही था, बट इसका रीजन क्या है आपके पास में, गलत है। जब असर्शन सही है, रीजन गलत है आपके पास में, तो आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, ये तो गलत ही हो गया, बी भी गलत हो गया, और असर्शन गलत होता है तो ऑप्शन डी होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, सी। और इसका ऑप्शन सी होने के बाद में आपसे पूछ लिया जाता है, तो अच्छा आप मुझे ये बताइए इसका ऑप्शन सी हो गया, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो कि ऑप्शन सी होना चाहिए? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो अपनी बोल रहा हूँ भाई, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा कि दोनों ही केसेस में एंडोथर्मिक वर्ड का यूज होना चाहिए था, बट एक केस में ये क्या कर रहा है, एंडोथर्मिक वर्ड का यूज कर रहा है, और एक केस में जिसके बारे में बात कर रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ठीक है बेटा, आज इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया उन मोस्ट इम्पोर्टेंट असर्शंस और रीजंस के बारे में जो एक्चुअली पिछले 10 साल से क्या हो रहे हैं, या फिर बात कर सकते हो 10 या 12 साल से कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शंस मैंने सबके लिख रखे हैं आपके पास में, ठीक है। तो आप जब इसको तैयार कर लोगे तो आपके पास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का असर्शन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्लास 10th के लिए रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बना चुके हैं हम लोग, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो को वॉच कर चुके हो अगर आप, तो पहले आपने जो पीछे वीडियो जो स्किप की है, जिनको आपने अभी तक देखा नहीं है, पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो वीडियोस जब तक आप नहीं देख पाओगे तो आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, और जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी आप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के असर्शन और रीजन्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने वन शॉट की वीडियोस बना चुके हैं, पहले उनको देखिए, देन क्या करना है आपको असर्शन और रीजन वाली वीडियो को देखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय।